जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित क्रमचय संचय। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 पर। तो प्रश्नावली अगर बात करें 7.2 पर किस तरह के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम लोग जो प्रश्न सीखेंगे वो सीखेंगे क्रम गुणित संकेतन से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, क्रम गुणित संकेतन को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल जो होता है इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो या तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं या तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है देखिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल लिखा है 4, तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ 4 से आपको स्टार्ट करना है और घटते हुए क्रम में 1 तक लेके चलना है गुणे में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है, तो उसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से। तो यही होता है क्रम गुणित संकेतन। तो आइए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। इसमें कह रहा है कि मान निकालिए। तो फैक्टोरियल 8 का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 8 बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इन सारे लोगों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40,320। यानी इन सारे लोगों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 40,320 आएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान बताइए। इसको भी आसानी से कर सकते हैं आप। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर माइनस फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। अब चलिए इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 और यहाँ पे आएगा 6। अब 24 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 18। तो ये फाइनली आपका क्या होगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा वाला प्रश्न, इसमें ये कह रहा है कि सवाल वाला आपसे पूछना चाहता है कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इन दोनों को जोड़ने से क्या फैक्टोरियल 7 के बराबर आएगा मान। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए इसको आप इधर वाले को हल करेंगे तो इधर वाला तो आएगा टोटल 30, लेकिन इधर वाला जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा 30 से बड़ा होगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। नहीं का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को जोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 को परिकलन कीजिए, यानी इसका मान बताइए। तो ये आसान है भाई। इधर देखिए, एक काम करिए, नीचे देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं ना, एक फैक्टोरियल 6 और एक फैक्टोरियल 2। तो जो बड़ा वाला होता है उस वहाँ तक तोड़ के आपको इसको लिखना पड़ेगा। जैसे फैक्टोरियल 8 है तो इसको आप लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 6, उसके बाद फैक्टोरियल लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि अभी आगे और जाएगा। तो मैंने इसको यहीं पर रोक लिया। फिर बटे यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और इसको 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1। अब यहाँ से फैक्टोरियल 6 से कैंसिल होगा। अब ठीक है, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4, 1 रहेगा कोई मतलब नहीं। 4 सते 28। तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 आंसर। अब आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर यक्स बटे फैक्टोरियल 8 हो तो यक्स का मान बताइए। बहुत ईजी है। देखिए इसको एक काम करिए, ऐसे रहने दीजिए। फैक्टोरियल 6 को 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 1 बटे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 बराबर यक्स बटे फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इधर आप फैक्टोरियल 1 बटा फैक्टोरियल 6 आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 बटे 7 बराबर इधर बचेगा यक्स बटे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब इधर से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। अब इसको हल करेंगे 7 के नाम 7, 7 में 1 जुड़ेगा 8, यानी इधर आएगा 8 बटे 7 बराबर यक्स बटे 8 गुणे 7। तो ये 7 से 7 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। 8 का गुणे इधर कर देंगे तो यक्स बराबर जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 64। यानी यक्स का मान कितना आ गया 64 आ गया।
चलिए, उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए जब n बराबर 6 है और r बराबर 2 है। तो बहुत आसान है, आपको यहाँ पे n की जगह क्या रखना है, 6 रखना है, r की जगह 2 रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे 6 में 2 घटाएंगे तो आएगा फैक्टोरियल 4। अच्छा, फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4, यहाँ तक रखिए, फिर बटे, फिर फैक्टोरियल 4। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल 9 बटे 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 9 बटे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अब इसको लिखना चाहें तो तोड़ कर लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे नीचे भी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये फाइनली कैंसिल हो जाएगा। अब इन सारे लोगों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इसका आंसर 15,120। ठीक है, तो ये फाइनली गुणा करने से आएगा। तो उम्मीद करूँगा 7.2 के जितने भी प्रश्न थे हमने सारे प्रश्नों को डिस्कस किया और सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।